आज बाजार में दिखा बेहद सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी 25,950 के करीब हुआ बंद। वहीं बैंक निफ्टी 119 अंक चढ़कर 60,750 के पास बंद। आईटी शेयरों ने बनाया बाजार पर दबाव। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में लगातार तीसरे दिन रफ्तार। अच्छे नतीजों के दम पर आयशर मोटर्स का शेयर 6.5% दौड़ा। मारुति टीवीएस मोटर में 2 से 3% की तेजी। वहीं शामिल 0.5% ऊपर। दो दिन की तेजी के बाद आईटी शेयरों पर दिखा दबाव। परसिस्टेंट, टीसीएस और कोफोल्ड में 2 से 2.5% की कमजोरी। वहीं एम्फेसिस, एचसीएलटेक भी गिरावट का हुए शिकार। यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील से टेक्सटाइल शेयरों पर आज भी दबाव। वर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल 2 से 4% कमजोर। ट्राइडेंट भी करीब 2% फिसला। सरकार के 3% हिस्सेदारी बेचने की खबर से 6% टूटा भेल का शेयर। ओएफएस के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचेगी सरकार। फ्लोर प्राइस 254 रुपए तय। निफ्टी में कल आएंगे एचएएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी और हिंडाल्को के नतीजे। मुनाफे में 13% की कमी संभव। आईआरसीटीसी, आईजीएल, मुथूट फाइनेंस के नतीजे भी कल। दीपक नाइट्राइट, इंडियन होटल और प्राज इंडस्ट्रीज के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। और फ्रैक्टल एनालिटिक्स के और आई फाइनेंस के आईपीओ में पैसा लगाने का आज है आखिरी दिन। फ्रैक्टल का आईपीओ अब तक करीब 2.5 गुना भरा। वहीं आई फाइनेंस के आईपीओ भी लगभग 1 गुना भरा। साथ जुड़ते हैं। तेजस, बहुत रेंज बाउंड कारोबार आज देखने को मिला मार्केट में। आप देखें तो बहुत एक कोशिश निफ्टी कर रहा था कि वो हरे निशान में टिका रहे, लेकिन वो टिक नहीं पा रहा था। फाइनल जो क्लोजिंग हुई है, हालांकि 18 अंक ऊपर ही हुई है और निफ्टी बैंक जो है वो पॉजिटिव 120 अंकों के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है। लेकिन आईटी के पूरे पैक ने बहुत ज्यादा दबाव बाजार पर बनाया है। कैसे रीड किया आपने आज के मार्केट को और क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि क्या ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी क्या? गुड आफ्टरनून विकास जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी 26,000 की जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वहां पे पिछले 2 दिन से अटका हुआ है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। 25,870 का सपोर्ट है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है हल्का सा बायस पॉजिटिव है। 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी विल बी 26,300 ऑन दी हायर साइड। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। थोड़े अच्छी खासी रैली के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो 25,870 का लेवल एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से रख सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन है तो उसे होल्ड कर सकते हैं। और 26,000 के ऊपर बंद देता है तो हम फ्रेश बाइंग मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं निफ्टी में। चलिए, तो मार्केट पर ये रुख है। एक काम करते हैं, अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने क्वेश्चंस भेजने शुरू कर दिए हैं, तो एक एक करके क्वेश्चंस लेने शुरू करते हैं। बंधन बैंक पर एक सवाल हमारे पास भेजा है दीपक शुक्ला जी ने। 2650 शेयर है इनके पास। 154 के भाव पर इन्होंने बंधन बैंक के शेयर खरीदे हैं। 154 के भाव पर इन्होंने लिए। 168 का चल रहा है, तो प्रॉफिट में ही है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉफिट नहीं है। पूछना चाहते हैं कि क्या करें, होल्ड करें या फिर निकल जाना चाहिए। क्या राय बनती है तेजस जी आपकी इन बंधन बैंक के ऊपर? देखिए, बंधन बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों से 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस सरपास कर दिया है, तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉक में। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे 160 का। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक 175 से लेके 177 तक जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 175 टू 177 ऑन दी हायर साइड। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह है आपको। 177 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप बने रहिए। जब 177 आ जाएगा तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे कि क्या कोई और अपसाइड है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको दे दी जाएगी। चलिए, एक और दर्शक हमारे पास सवाल भेज चुके हैं। राहुल ने सवाल भेजा है। टाइटन के 125 शेयर है इनके पास 4350 के भाव पर। 4350 के भाव पर, यानी ये इन्होंने खरीदा है लगभग जो है 52 वीक हाई के आसपास। हाँ, 52 वीक हाई जो है वो 4378 का है और 4350 पे इन्होंने खरीदा है। 52 वीक हाई के आसपास ही खरीदा है इन्होंने, यानी आज की ही बाइंग हो सकती है। हो सकता है कि आज की बाइंग हो। टाइटन के नतीजे मजबूत रहे थे और ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी बहुत शानदार रही थी, लेकिन
आखिर तक जाते जाते, शुरुआत तेजी के साथ हुई थी लेकिन आखिर तक जाते जाते ये शेयर जो है वो मुनाफा वसूली का शिकार हो गया, आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ। क्या राय बनती है तेजस जी, इनको टाइटन कंपनी के शेयर इनके पास 125 शेयर हैं 4350 के भाव पर। देखिए तकनीकी रूप से देखेंगे तो स्टॉक ने एक आज नया हाई बनाया था ऑन अ डेली चार्ट, बट स्टॉक जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया हायर लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देना चाहिए स्टॉक में। 4150 का एक लेवल है, एक अहम सपोर्ट लेवल है। 4150 के नीचे अगर ये स्टॉक बंद देता है तो मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। तो टाइमिंग होल्ड करिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिलो 4150। बिल्कुल, तो टाइम बीइंग आपको होल्ड करना है 4150, 4150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और उसके साथ आपको होल्ड करना है। एक और व्यूअर है हमारे राजीव कुमार रंजन, इन्होंने पाइन लैब्स के ऊपर सवाल भेजा है। 250 शेयर है इनके पास 256 के भाव पर। पाइन लैब के शेयर है इनके पास, फिनटेक कंपनी है पाइन लैब और रीसेंट लिस्टिंग है, कोई बहुत पुरानी लिस्टिंग है नहीं, हाल ही में लिस्ट हुई है ये कंपनी। 208 के आसपास अभी भाव चल रहे हैं शेयर में। आज 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। माफ कीजिएगा, पाइन लैब्स जो है वो रेट्स आई थिंक इनके पास 250 शेयर 256 के भाव पे हैं, ठीक है। और रेट्स अभी दिख रहे हैं, गिरावट हुई है लेकिन 2.5% है या फिर आधे % है, ये चेक कर लेता हूं मैं। एक राय लेते हैं पाइन लैब्स के ऊपर। राजीव जी का सवाल है 250 शेयर 256 के भाव पर, क्या राय बनती है आपकी तेजस जी? 208 पे है ये भाव इस वक्त। देखिए ये एक नई लिस्टिंग है तो डेटा इसमें लिमिटेड है, तो ज्यादा तो मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो डेटा अवेलेबल है उसके चलते मुझे लग रहा है स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। तो अगर एक पुल बैक रैली आती है 225 230 के करीबन, तो वहां पे मेरे हिसाब से एग्जिट करना ही मुनासिब रहेगा। बिल्कुल, तो एग्जिट करने की राय यहां पे दी जा रही है। IREDA पे एक सवाल आया है, अंजलि ने सवाल भेजा है। 244 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं और शेयर इनके पास हैं टोटल 900 शेयर हैं इनके पास IREDA के। रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। 126 के आसपास इस वक्त शेयर चल रहा है और आप देखेंगे 244 की बाइंग है इनकी, मतलब लगभग आधे हो चुके हैं इनके पैसे। अच्छा खासा वेल्थ इरोजन हो चुका है, आज भी 2% की गिरावट हुई है। क्या करना चाहिए तेजस जी? कोई एवरेजिंग की सलाह देंगे या फिर निकल के कहीं और मौके खोजने चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में जो स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। 120 125 के करीबन सपोर्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट है, तो एक बाउंस बैक रैली आ सकती है। बट मुझे लग रहा है बाउंस बैक रैली भी ऊपर में मैक्स टू मैक्स अगर गई तो 150 तक जा सकती है, वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, पुल बैक रैली आती है तो उसमें से निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। बिल्कुल, तो पुल बैक अगर आए तो आपको निकल जाना रहेगा, यही मुनासिब सलाह है आपके लिए। चलिए एक और शेयर है NHPC का, जिसपे जय कटारिया ने हमें भेजा है 500 शेयर इनके पास 83 के भाव पर NHPC के। मुझे लग रहा है इन्होंने काफी ऊपर के भाव पे ले लिए हैं, 83 के भाव पर ये शेयर लिए हैं और 77 के भाव पे अभी चल रहा है ये शेयर। तो अगर हाईज भी देखेंगे तो 92 के आसपास है, 92 रुपए का हाई, 52 एक हाई का है इस शेयर का। क्या राय बनेगी NHPC के ऊपर तेजस जी? क्या करना चाहिए इनको? देखिए NHPC थोड़ा सा साइडवेज काउंटर है, तो कोई ज्यादा इसमें कुछ मूवमेंट आएगी नहीं। 74 का एक सपोर्ट है और 81 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये दोनों लेवल में इधर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है, मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन का जो दौर है वो जारी रह सकता है। तो टाइम बिंग 74 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और शेयर हमारे पास आया है सुजलॉन का, इसके सवाल हमेशा आते रहते हैं। सुजलॉन, वोडाफोन आइडिया, ये दो ऐसे शेयर हैं, जब भी हम कॉलर लाइन ओपन करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर सवाल मंगाते हैं या यूट्यूब की स्ट्रीम पर, तो सबसे ज्यादा सवाल हमें सुजलॉन और वोडाफोन आइडिया के ऊपर ही आते हैं। तो सुजलॉन के ऊपर एक सवाल आया है हमारे पास। 1000 शेयर है इनके पास 51 के भाव पर सुजलॉन के। क्या सलाह बनेगी सुजलॉन के ऊपर तेजस जी? 47 के भाव पर है ये शेयर अभी गिरावट के साथ, और अगर देखा जाए तो गिरावट जो है वो इनफैक्ट 3 महीने में 17-18% की गिरावट आ चुकी है। क्या करना चाहिए? देखिए सुजलॉन की बात करें तो तकनीकी रूप से देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और बेस फॉर्मेशन का कोई भी संकेत नहीं है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि अगर से यहां से कोई पुल बैक रैली आती है स्टॉक में 4950 के करीबन, तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए।
बिल्कुल, तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए सुजलॉन के ऊपर, ये सलाह है। मयूर कुमार है हमारे व्यूअर्स, ओसवाल पंप्स के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा है। 60 शेयर इनके पास हैं 487 के भाव पर, ओसवाल पंप्स के। और इनका पूछना है कि क्या होल्ड करना चाहिए या फिर अभी कहीं और मौके निकालने चाहिए। आज 6% के आसपास की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है। 487 के भाव पे इन्होंने लिया है, काफी ऊपर के प्राइस पर है इनके पास, और इस वक्त अच्छी खासी गिरावट वहां से उस भाव से आ चुकी है, 356 पे आ चुकी है। क्या सलाह इनको आप देंगे? मयूर को क्या सलाह आपकी होगी? देखिए, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो 600 रुपए से स्टॉक में लगातार गिरावट आई है, तो स्टॉक ओवरसोल्ड में टेरिटरी में चल रहा है, बोथ ऑन अ डेली और वीकली चार्ट। सो एक पुल बैक रैली आ सकती है अप टू द लेवल ऑफ 450 का जो लेवल है वहां पे एक बार फिर से रिव्यू लेना पड़ेगा। चलिए, तो 450 के आसपास जब चले तो एक बार फिर से रिव्यू लिया जाएगा, बट इनके पास काफी ऊपर के भाव पर हैं, तो अभी तो इनके पास काफी वक्त इनको वेट करना पड़ेगा अगर यहां पे रुकते हैं तो। चलिए, एक और सवाल हमारे पास आया है जीएमडीसी के ऊपर, कनक कोठारी का। 1050 शेयर इनके पास 469 के भाव पर। जीएमडीसी का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 594 के आसपास अभी ये शेयर चल रहा है, 469 पे इन्होंने खरीदे थे। ठीक ठाक प्रॉफिट में है, लेकिन आज 2% की गिरावट है, तो हो सकता है उन्होंने सवाल इसलिए पूछा होगा कि क्या करें, गिरावट आ रही है, निकलना चाहिए क्या? क्या सलाह आपको आपकी होगी इनको, कनक कोठारी को? देखिए, अगर जीएमडीसी की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, और स्टॉक जो है काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो मेरी राय रहेगी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 555 का। जब तक ये 555 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बायस पॉजिटिव है, और ऊपर में जो है 640 650 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। सो वहां पे अगर आता है तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर उछाल आता है तो, और वहां पे आपको ये ध्यान देना है, ये स्ट्रेटजी बनानी है। चलिए, एल&टी फाइनेंस के ऊपर दिनेश का एक सवाल है। 209 शेयर इनके पास हैं 292 के भाव पर। इस वक्त जो शेयर का प्राइस है वो 288 है, मतलब जिस आसपास इन्होंने खरीदा है उसी आसपास शेयर के भाव अभी चल रहे हैं। और इनका सवाल ये है कि होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए। क्या सलाह इनको होगी आपकी? होल्ड करना चाहिए, तेजस जी क्या करें? 209 शेयर है, 292 के भाव पे 288 चल रहा है, लगभग बराबर। मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। एक 275 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 275 का जब तक लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में 300 से लेके 310 तक जा सकता है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 275। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस बिलो 75। एक आज काउंटर था आयशर मोटर, काफी अच्छी खासी तेजी दिखा के गया, और तमाम जो है वो ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो बुलिश हैं। आयशर मोटर की बात हम कर रहे हैं। 7,771 के भाव पे अभी ये चल रहा है शेयर। 6.5% की तेजी आज के आज में आ गई है, 475 रुपए चल गया ये शेयर आज ही में, आयशर मोटर्स। क्या करना चाहिए इसके ऊपर तेजस जी? क्या अगर किसी के पास है पोर्टफोलियो में तो उसे अब ये 500 रुपए का मुनाफा आ गया, निकल जाना चाहिए, लेके मुनाफा वसूलना चाहिए, या फिर बने रहे और बड़ी तेजी दिखेगी? मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए इसमें 7450 का। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, कोई मेजर सेल ऑफ नहीं लग रहा है स्टॉक में, और एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया स्टॉक ने आज। इसका जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर भी क्लोज दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक ये 7850 से लेके 8000 तक भी जा सकता है। तो 7450 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है। 450 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए, इस शेयर में और तेजी दिख सकती है, ये सलाह तेजस जी की आपको। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब वक्त हो चला है उस शेयर का जिस शेयर का आपको इस पूरे शो के दौरान इंतजार रहता है, यानी वीआईपी शेयर। चलिए लेकर आते हैं वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, और ये पिक आती है हमारे खास मेहमानों के पास से जो हमारे साथ इस शो में रोज जुड़ते हैं 3:30 बजे, और कल की तैयारी आपकी कराते हैं। तो तेजस जी, आज की वीआईपी पिक क्या है आपकी, जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप लेकर आए हैं? तो विकास जी, आज की जो मेरी वीआईपी पिक है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरली स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, और मेटल एज ए सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा करेक्शन आया है ओवरऑल मेटल स्पेस में, बट सेल अगर देखेंगे तो लगातार ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है। और डेली चार्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 152 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 172 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 180 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। पेट्रोनेट एलएनजी की हम बात करें तो ये स्टॉक ने अभी एक वीकली चार्ट पे लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो जेन्युइन ब्रेकआउट लग रहा है। लगातार स्टॉक की एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है ऑन डेली चार्ट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो पेट्रोनेट में भी आप करंट भाव पे और डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 287 का। इसमें आपको पहला लक्ष्य रहेगा 320 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 335 का। बिल्कुल। तो वीआईपी शेयरों के तौर पर आपके पास अब दो शेयर हैं। पहला शेयर आपके पास सेल का है, SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और उसमें आप देखिए टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए 172 180 ये दो टारगेट है आपके। 152 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 162 के आसपास शेयर का भाव अभी चल रहा है। दूसरी जो पिक है वो है पेट्रोनेट LNG के ऊपर, और इसमें आप देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर है 320 और 335 ये दो टारगेट, और 287 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 330 के आसपास इस वक्त भाव चल रहा है इस शेयर का। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं खत्म करने का समय आया। तेजस जी बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और हमारे व्यूअर्स की आपने कल की तैयारी पूरी कराई, तमाम शेयरों पर अपने राय दी। धन्यवाद।